तो इंडिया मनी डिजिटल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं दोस्तों। आज ये लोन ऐप्स वाले हैं जो अपनी यहाँ पे एनबीएफसी बता रहे हैं लोन एग्रीमेंट लेटर दे रहे हैं, क्या वो सही है, क्या ये प्रॉपर तरीके से सही है या नहीं है, इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों। और ये बात करने वाले हैं क्या हमें इन लोन ऐप्स का लोन पेमेंट जो है किसी दूसरे पर्सन से उधार लेके चुकाना चाहिए या नहीं चुकाना चाहिए दोस्तों। तो इसके बारे में भी बात करने वाले हैं दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी बात करने वाले हैं कि ये जो लोन ऐप्स का जो ट्रैप है वो एक डायरेक्ट ट्रैप कैसे बन जाता है, वो पूरी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक पहले बात कर लेता हूँ दोस्तों। एक हमारे जो है हमें ट्विटर में एक पर्सन ने टैग करते हुए लिखा है, अनिल सुर नाम है जिनका, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। इन्होंने लिखा है कि जो मेरी जॉब है वो जो है वो चली गई है इन लोन ऐप्स की वजह से, बिकॉज इन लोन ऐप्स ने जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और जिसकी वजह से और मेरे कंपनी के क्लाइंट्स का जो है व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया था, जिसकी वजह से मेरे को कंपनी से निकाल दिया गया। मैंने लोन ऐप्स का 1,76,000 रुपये बारो करे थे और मैंने जो है उसको पे कर दिया अपने मतलब फ्रेंड और रिलेटिव से पैसे लेके उसको पे कर दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसकी जॉब चली गई। उनके बाद हुआ क्या उसको कि अब ये जो फ्रेंड और रिलेटिव्स है उनसे पेमेंट की डिमांड करने लगे दोस्तों, अब उनसे मांगने लगे हैं और उनकी जो लाइफ है वो बिकम हेल बन चुकी है इन लोन ऐप्स के चक्कर में। तो दोस्तों ओवरऑल कहने का मेरा ये मतलब है कि कभी भी आप जो है लोन ऐप्स का पेमेंट चुकाने के लिए, जो भी 7 और 15 दिन की लोन ऐप्स हैं उनको चुकाने के लिए कभी भी आप फैमिली या रिलेटिव से या किसी दोस्त से पैसे ना मांगे, और उनको मतलब ऐसे दोस्त से ना मांगे, ऐसे रिलेटिव से ना मांगे जिनको तुरंत जो पैसे मांगने लगे आपसे दोबारा, या फिर आप किसी से उधार में लेके आप इनका पेमेंट ना करें। ऐसा बिल्कुल ना करें, बिकॉज ये लोन ऐप्स तो फर्जी हैं। अगर आप इन लोन ऐप्स का पेमेंट नहीं करते हो तो ये लोन ऐप्स आपको कुछ नहीं करेंगी, लेकिन अगर आप इनका पेमेंट कर देते हो किसी थर्ड पर्सन से लेके या फिर इंटरेस्ट में पैसे ले लेते हो, उसके बाद आप इनको पे कर देते हो या फिर अपने फैमिली या किसी खास पर्सन से ले लेते हो, उनसे लेके पे कर देते हो, तो दोस्तों होगा क्या, आपने लिया बहुत कम अमाउंट होगा लेकिन आपको पे बहुत ज़्यादा करना पड़ जाएगा। इसके बाद जो आपके रिलेटिव्स या फैमिली वाले हैं या फिर जिससे आपने इंटरेस्ट में पैसे लिए हैं वो आपके डेली घर आएगा या फिर आपसे डेली कॉल करेगा, बिकॉज उसका कॉन्टैक्ट है आपके पास, उसकी पूरी डिटेल है आपके पास, तो वो आपके यहाँ पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे बात करी लोन ऐप्स की, तो लोन ऐप्स तो इलीगल तरीके से वर्क कर रही थी, तो वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं कॉन्टैक्ट्स में, मतलब करते हैं, मेल करते हैं कि हमने 70 लोन ऐप से लोन लिया, 50 लोन ऐप से लोन लिया है, लेकिन लोन ऐप्स वाला हमारा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसा काम ना करें, अदरवाइज आपकी लाइफ हेल हो जाएगी वाकई में। जैसे ये बता रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इन्होंने पेड तो कर दिया पूरा, लेकिन अब जिससे लिया था वो डिमांड कर रहा है, अब उनकी जॉब भी नहीं है, तो ऐसे में पेमेंट कहाँ से करें। तो ये बहुत बड़ा इशू जो है आता है। तो ऐसा बिल्कुल कोई ऐसा काम ना करें कि अगर आपने इंटरेस्ट में पैसा लेके इन लोन ऐप्स का पे कर दिया डर से कि ये कॉन्टैक्ट्स में कॉल करेंगी, उससे आपका और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते जाओगे दोस्तों। ये लोन ऐप्स एक ट्रैप है, जितना ज़्यादा आप उसमें उलझोगे उतना ज़्यादा फंसते जाओगे, ठीक है। तो अगर आपने जितनी भी लोन ऐप्स से लोन लिया है उनको वहीं पर फ्रीज कर दो, होल्ड कर लो, मतलब ना तो लो ना तो दो, मतलब लो नहीं है अभी। अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो ऐसा कदम ना उठाएं, ठीक है, कि आप दूसरे से लो पेमेंट करो फिर पेमेंट करो, ऐसे फंसते जाओगे दोस्तों और कभी भी ऐसे ट्रैप से नहीं निकल पाओगे। इसका बचने का अच्छा तरीका है आप अपने इनकम्स पे ध्यान दो, नई जॉब सर्च करो और जो भी जॉब कर रहे हो आप उसमें थोड़ा सा ज़्यादा कर लो, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। कुछ दूसरे कमेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे अभिलाष रजन ने, जो कि पुणे से हैं, उन्होंने हमें बताया है एम रूपी ने उनको एक एग्रीमेंट लेटर दे दिया। उन्होंने एग्रीमेंट लेटर की डिमांड करी थी, पहले बहुत सारी लोन ऐप्स एग्रीमेंट लेटर नहीं दे रही थी, अब इनको एम रूपी ने एग्रीमेंट लेटर दे दिया है जिसमें राइनो फाइनेंस शो कर रहा है। लेकिन अगर हमने राइनो फाइनेंस की जब वेबसाइट में खोल के देखा तो राइनो फाइनेंस ने एम रूपी को सस्पेंड कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, ये जो एग्रीमेंट लेटर है वो फेक है पूरी तरीके से, इसे इग्नोर करिए, बिकॉज आप उनको स्क्रीनशॉट दिखा सकते हो। जो कल मैंने वीडियो बनाया था कि राइनो फाइनेंस ने जो है
इनको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया है, इनको पूरी तरीके से दोस्तों सस्पेंड कर दिया। तो ऐसी ऐप्स का पेमेंट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी लोन ऐप्स का आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं, राइनो फाइनेंस जैसी ऐप्स का, जो कि जिससे रजिस्टर्ड है। तो ऐसी ऐप्स को दोस्तों पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जिनका लाइसेंस यहाँ पे सस्पेंड कर दिया है NBFC ने बिल्कुल भी। और ऐसी लोन ऐप्स अभी आपको कुछ नहीं कर सकती। अब मैं यहाँ पे दूसरा कुछ लोगों ने मेरे को मेल करा था, बट मैं आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे मेल के जो किया था, एक GoToCash का पेमेंट है आज, प्लीज़ गाइड मी, करें या नहीं करें GoToCash का पेमेंट। तो GoToCash जो है वो माउंट शेखर शायद NBFC से रजिस्टर्ड है, बट उस NBFC ने अभी तक अपनी वेबसाइट में उसको मेंशन नहीं करा है कि ये हमारे मतलब कंपनी के साथ रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। तो इनका कोई क्लियर नहीं है NBFC का, और जो भी शो कर रहे हैं GoToCash वाले। तो ऐसे में आप अगर पेमेंट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इस कंपनी ने हैरेस नहीं करा, आपकी पेनल्टी नहीं लगा रही है, अगर आपके पास पेमेंट है तो आप पे करके इन सारी मतलब झंझटों से निकल सकते हो और अपने इनकम में फोकस करो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ पेमेंट के लिए। अगर है, कंपनी ने हैरेस नहीं करा है, पेनल्टी नहीं लगाई है, जितना पेमेंट आपको क्रेडिट करा है उतना पेमेंट करके आप इन सारी चीज़ों से निकल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको हैरेस करा गया है, आपके साथ गलत इंटरेस्ट चार्ज करा गया है, सारी चीज़ अगर आपको गलत लग रही है, तो आप लीगली वे में जा सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास अभी पेमेंट नहीं है तो मैं फोर्स कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको करना ही करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन किसी तीसरे लोन ऐप से लेके पेमेंट मत करिएगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों कि अभी तक यहाँ पे दिल्ली में, गुड़गांव में, मतलब बैंगलोर में बहुत सारी रेड्स पड़ चुकी है, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट करा गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का जो है बोल सकते हैं, ईडी का अभी किसी भी तरीके का वैसा कोई खास स्टेटमेंट आया नहीं है, जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईडी की तरफ से कोई खास स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। वो अभी तक नहीं आया है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, हाउ इंस्टेंट लोन ऐप्स बिकेम अ डेथ ट्रैप। जी हाँ दोस्तों, कैसे यहाँ पे एक लोन ऐप्स का जो ट्रैप है, इंस्टेंट लोन ऐप्स का जो ट्रैप है, वो एक डेथ ट्रैप में बदल जाता है। तो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए बात करी गई है कि 24 ईयर ओल्ड हेमंत इनकम ने, मतलब इनकम उसकी जैसे ही स्टार्ट हुई, इसने बोरोइंग करने स्टार्ट करा इंस्टेंट लोन ऐप्स से, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब उसको कोई आइडिया नहीं था इन लोन ऐप्स के बारे में कि ये लोन ऐप्स कैसे मतलब ट्रैप में फंसाती हैं, उसके बाद क्या हुआ, उसकी पूरी सोशल लाइफ ख़राब हो गई, उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया, उसके पेरेंट्स ने मतलब पूरी तरीके से फाइनेंशियली वो फंस चुका था दोस्तों। और यहाँ पे बात कर लिया जाए अगर चीज़ें क्या हुई है, तो अभी 30 को अरेस्ट करा गया है अक्रॉस द स्टेट्स, और टिल नाउ पुलिस हैव फाउंड डिसबर्सल अमाउंट ऑफ 1000 करोड़ एज लोन। 3 of Chinese national arrested by Hyderabad, Cyberabad and Rochkanda police in 3 separate cases and transaction worth 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ की ट्रांजैक्शन हुई है दोस्तों। डिफरेंट चाइनीज कंपनीज, सम ऑफ दीज आर बिटकॉइन ट्रांजेक्शन्स फॉर सेंडिंग अब्रॉड इलीगली। और बहुत सारी कंपनी क्या होती थी, बिटकॉइंस के थ्रू क्या करती थी, दूसरे कंट्रीज में अपना फंड जो है वो भेजती थी दोस्तों। बिटकॉइन एक ऐसा आज का टाइम मीडियम है मनी ट्रांसफर का, जिसको कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता। अब बात कर लेते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रोबिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंगल, पुलिस हैव फ्रोजन 110 करोड़ इन डिफरेंट केसेस। तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस चीज़ में मनी लॉन्ड्रिंग केस लग रहा है, बट अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई है कि कब पूरा चीज़ें निकल के आएंगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कैसे यहाँ पे ये जो ट्रैप है वो डेथ ट्रैप में बदल जाता है। पुलिस ने बताया है कि दोस्तों कि जब आप ऐप से लेंड करते हो कुछ बटन दबा करके, तो वो आपको एग्जैक्टली उस टाइम पे इंटरेस्ट क्लियर नहीं बताते हैं, और ये भी नहीं बताते पेनल्टी आपकी कितनी लगेगी, और प्रोसेसिंग फ़ीस लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग फ़ीस डिडक्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी GST डिडक्ट कर लिया जाता है, और यहाँ पे 30% पर वीक नियरली लिया जाता है, जो कि पर वीक का इंटरेस्ट होता है दोस्तों इनका। पर वीक का यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस चार्ज करते हैं। प्रोसेसिंग फ़ीस बहुत ही ज़्यादा होता है, चाहे इंटरेस्ट भले कुछ नहीं हो, लेकिन इनकी प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। हाउ डू इंस्टेंट लोन वर्क इंस्टेंट लोन आखिर वर्क कैसे करती है। जो लेंडिंग ऐप्स होती हैं दोस्तों, उनका बहुत सारी लेंडिंग ऐप्स का कोई टाई अप नहीं है NBFC से। बहुत सारी जो बता रही है NBFC, उन्होंने अगर आप उनसे क्रॉस चेक करोगे
तो वो बोलेंगे या तो हमसे नहीं है या तो हमने इनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। तो आप पहले उन्हें एनबीएफसी जो भी है आपको लोन ऐप्स वो एनबीएफसी बता रही है उसको भी आपको एक बार यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद होता क्या दोस्तों, बारोवर यूजिंग द ऐप एंड अपलोड सेल्फीज एंड आधार कार्ड डिटेल। जब आधार कार्ड और सेल्फी डिटेल डालता है उसके बाद दे आर ऑफर्ड अ लोन ऑफ टर्म 91 डेज टू 360 डेज। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो मतलब ऑफर्ड करते हैं दोस्तों कि 91 से 360 डेज मिलेगा आपको, बट वेयर द लोन इज सैंक्शनड दे आर टोल्ड रिपे इन 7 डेज। जब आपका लोन सैंक्शनड होता है उस टाइम पे वहाँ पे बोल देते हैं कि आपको रिपेमेंट जो है वो कितना दिन में करना है, 7 दिन में करना है। रिमाइंडर टू रिपे स्टार्ट ऑन 7 डेज, और 7 डेज के पहले ही 1-2 दिन पहले से ही रिमाइंडर आने लग जाते हैं। फिर कॉल्स गेट अब्यूजिंग, फिर कॉल्स जो है अब्यूजिंग होती जाती है। बारोवर आर सेम्ड बिफोर देयर कॉन्टेक्ट्स, और बारोवर जो है पूरी तरीके से लज्जित महसूस होता है अपने कॉन्टेक्ट के सामने एंड डिक्लेयर डिफॉल्टर इन व्हाट्सएप ग्रुप, और उस पर्सन को डिफॉल्टर जो है वो घोषित कर दिया जाता है उनके कॉन्टेक्ट्स के सामने। तो देख सकते हैं बहुत लोग इससे सर्वाइव कर जाते हैं, बहुत लोग इनसे फिर लड़ने की सोचते हैं कि हम इनका सामना करेंगे, हमारी जितनी भी सोशल रिस्पेक्ट खराब हुई है हम इनको लीगली वे में सबक सिखाएंगे, जितना भी होगा हम कंपनसेशन इन लोन ऐप्स से वसूलेंगे, जितनी हमारी सोशल रिस्पेक्ट यहाँ पे ख़राब हुई है। और बहुत लोग इसको हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन के बाद ऐसे हमें केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों जिसके साथ भी ऐसा हुआ है, दोस्तों जिसके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप मतलब कॉन्टेक्ट्स में हरासमेंट हुई है, ऐसी लोन ऐप्स का 1 रुपया पेमेंट ना करें, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसी लोन ऐप्स का 1 रुपया पेमेंट ना करें, अपने पास सारे प्रूफ रखें ताकि फ्यूचर में आपके पास एक प्रूफ हो दिखाने के लिए कि हाँ हमारे साथ ऐसी हरासमेंट हुई है। और ऐसी लोन ऐप्स से भी ना लें, क्योंकि जब तक यहाँ पे हमारे इंडिया में लोग लेते रहेंगे लोन ऐप्स नहीं बंद होंगी। ये लोन ऐप्स तभी है दोस्तों जब हम लोग ले रहे हैं, नीड है, क्योंकि देखा है मैंने इनके तुरंत ही 1 मिलियन डाउनलोड्स हो जाते हैं। तो 1 मिलियन तो ऐसे होते नहीं हैं, बहुत लोग लेते भी है, अप्लाई भी कर रहे हैं बार बार, ठीक है, बार बार लेते हैं, अप्लाई करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं, फिर लेते हैं। तो ये गलत है, ऐसे में कभी भी कोई भी लोन ऐप्स को बंद नहीं कर पाएगा। जब तक आप लेना बंद नहीं करोगे तब तक ये लोन ऐप्स भी बंद नहीं होंगी। और हमारी तो यही इच्छा है यहाँ पे कि ये लोन ऐप्स बैन होना चाहिए। आपकी क्या इच्छा कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।